आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टोरीज विद अनुपम में स्वागत है। जी हाँ, मनुष्य भगवान के द्वारा बनाया गया सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, परंतु कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ तभी होता है जब वह अच्छे कर्म करता है। कर्म करने से ही मनुष्य की गति होती है। मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों से सफल होता है। दूसरों पर आश्रित होने से काम नहीं चलता। अतएव मनुष्य को सदैव स्वावलंबी होने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वावलंबी मनुष्य कर्तव्य परायणता के आधार पर संसार में तो अपना जीवन सफल बनाता ही है, साथ ही वह भावी जीवन के लिए भाग्य का निर्माण भी करता है। अतः मनुष्य को ऐसी करनी चाहिए जो परोपकार, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी तथा दूसरों को सुख देने की भावना से परिपूर्ण हो। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन में कर्म अर्थात कार्य करने का अर्थ है सच्ची लगन, निष्ठा, मेहनत तथा ईमानदारी से अपने दायित्वों को पूर्ण करना। कार्य का बड़ा महत्व है, इसके बिना जीवन का कोई सार नहीं है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका कि शीर्षक है कर्म का महत्व। कहानी सुनाने से पहले मैं आपको दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। कर्म के बिना मनुष्य कुछ नहीं है। कर्म के बिना मनुष्य कुछ नहीं है। कर्म ही जीवन का मुख्य विषय है। आइए अब कहानी सुनते हैं। कर्म का महत्व। एक राजा ने अपने पुरुषार्थ से राज्य को समृद्ध बना दिया। राजा के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, क्योंकि राजा प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर ही सारे कार्य करता था। जब राजा वृद्धावस्था में पहुंचा तो उसे योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे लगता कि योग्य उत्तराधिकारी के बिना सुव्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी और प्रजा अत्यधिक परेशान हो जाएगी। राजा का बेटा था जो कि अत्यधिक कर्महीन और आलसी प्रवृत्ति का था। वह स्वयं को मालिक समझता और शेष सभी को अपना गुलाम, और अहंकार की ये भावना उसके आचरण में सदैव ही झलकती थी। राजा उसे सुधारने के उद्देश्य से महात्मा बुद्ध के आश्रम में छोड़ आए। महात्मा बुद्ध ने अगले ही दिन राजकुमार को आदेश दिया और कहा, वत्स, यहाँ से 4 कोस पर एक जंगल है, तुम वहाँ जाकर फूलों के कुछ पौधे ले आओ और उन्हें आश्रम में लगा दो। यह सुनते ही राजकुमार को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसने तो केवल आदेश देना ही सीखा था। उसके पिता ने महात्मा बुद्ध की बात मानने को कहा था, इसलिए वह मन मारकर जंगल गया और फूलों के पौधे लाकर आश्रम में लगा दिए। राजकुमार ने उन्हें सींचा और जानवरों से बचाने के लिए उनकी रात दिन रखवाली की, और कुछ महीनों में सारा आश्रम भांति भांति के सुंदर फूलों से खिल उठा। ये सब देखकर राजकुमार फूला नहीं समाया। मेहनत का ऐसा फल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। महात्मा बुद्ध ने उसे शाबाशी देते हुए कहा कि ये बात हमेशा याद रखो, जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो चलता है उसका भाग्य निरंतर ही उसके साथ चलता है। अब राजकुमार कर्मठ बन चुका था, अर्थात कर्म का महत्व उसे समझ में आ गया था। और जब राजा को इस बात का पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब राजा को अपने राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गया था। तो
कर्म में सफलता की कुंजी है, अतः सदैव हमें कर्मरत रहना चाहिए। अंत में मैं फिर से 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, ये वो शक्ति है, ये वो शक्ति है जो तमाम उम्र साथ निभाती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।